स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था बीमा की शब्दावली। बीमा की शब्दावली में 5वां पॉइंट है अल्प बीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से कम धनराशि का कराया जाता है तो उसे अल्प बीमा कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का बीमा संपत्ति के मूल्य से कम राशि पर करवाता है तो यह अल्प बीमा कहलाता है। जैसे यदि संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए है और यदि 8 लाख रुपए का बीमा करवाया जाता है तो यह अल्प बीमा कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अधिबीमा। जब किसी संपत्ति का बीमा उसके मूल्य से अधिक धनराशि का कराया जाता है तो उसे अधिबीमा कहते हैं। देखिए, जब संपत्ति का बीमा उससे अधिक धनराशि का कराया जाता है तब वह अधिबीमा कहलाएगा। जैसे संपत्ति का मूल्य 12 लाख रुपए हो और बीमा 13 लाख रुपए का करवाया जाता है तो यह अधिबीमा कहलाएगा। नेक्स्ट है पुनर्बीमा। जब कोई बीमाकर्ता अपने जोखिम को कम करने के लिए किसी दूसरे बीमाकर्ता से अपने द्वारा बीमाकृत जोखिम का पुनः बीमा करवा लेता है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। ठीक है, जब कोई बीमा करने वाली संस्था या कंपनी अपना जोखिम कम करने के लिए बीमा करने वाली किसी दूसरी जोखिम से बीमा करवा लेती है तो उसे पुनर्बीमा कहते हैं। नेक्स्ट है दोहरा बीमा। जब कोई बीमित एक ही विषय वस्तु पर एक से अधिक बीमाकर्ताओं से अधिक बीमा पत्र क्रय करता है तो उसे दोहरा बीमा कहते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी एक ही संपत्ति का बीमा 2 कंपनियों से करवा लेता है तो ये दोहरा बीमा कहलाता है। संपत्ति के अलावा यदि कोई व्यक्ति अपना जीवन बीमा भी एक से अधिक कंपनियों से करवा लेता है तो यह भी दोहरा बीमा कहलाता है। बीमा की शब्दावली का नेक्स्ट पॉइंट है बीमा पत्र। बीमा पत्र वह लिखित प्रलेख है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच बीमा अनुबंध किया जाता है। देखिए, जब बीमित और बीमाकर्ता के बीच बीमा अनुबंध होता है तो एक लिखित प्रलेख तैयार किया जाता है जो इस बात का प्रमाण होता है कि बीमित और बीमाकर्ता के बीच बीमा अनुबंध हुआ है, उसे ही बीमा पत्र कहते हैं। नेक्स्ट है कालातीत बीमा पत्र। कालातीत बीमा पत्र वह है जिसकी देय प्रीमियम का भुगतान यथा समय नहीं होने के कारण बीमित के लाभ प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। देखिए, जब बीमित प्रीमियम की किस्त समय पर जमा नहीं करवाता है तब बीमा करवाने से होने वाले लाभ उसे नहीं मिलते हैं, इसे ही कालातीत बीमा पत्र कहते हैं। कालातीत बीमा पत्र की स्थिति न आए इसके लिए आवश्यक है कि बीमित समय समय पर प्रीमियम का भुगतान करे। नेक्स्ट पॉइंट है एश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग उन बीमा अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है। जीवन बीमा अनुबंधों के लिए एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जिन बीमा अनुबंधों में बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है अर्थात घटना के घटित होने पर बीमा की राशि का भुगतान करना ही होता है, वहाँ एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जीवन बीमा अनुबंध में बीमाकर्ता का दायित्व निश्चित रहता है, इसलिए इस प्रकार के अनुबंध में एश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इस शब्द का प्रयोग उन अनुबंधों के लिए किया जाता है जिसमें हानि होने की संभावना तो पाई जाती है किंतु हानि होना निश्चित नहीं होता है। क्षतिपूर्ति अनुबंध जैसे अग्नि बीमा, समुद्री बीमा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ जोखिम ऐसे होते हैं जिसमें हानि होने की संभावना तो होती है परंतु हानि होना निश्चित नहीं होता है। इस प्रकार के जोखिमों का जो बीमा होता है उसमें इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, इन सब में इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्षतिपूर्ति अनुबंध होते हैं। अगला पॉइंट है जोखिम। किसी अनिष्ट, क्षति, विनाश, हानि या दुर्घटना की संभावना या अनिश्चितता को ही जोखिम कहते हैं। देखिए, किसी अनिश्चित घटना जैसे अनिष्ट, क्षति, हानि इत्यादि की संभावना को ही जोखिम कहा जाता है। अगला पॉइंट है बीमा संकट। वे कारण जो किसी विशेष स्थिति में विषय वस्तु की हानि उत्पन्न करते हैं या हानि की संभावना को बढ़ाते हैं। देखिए, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो बीमा अनुबंध में बीमा की विषय वस्तु को हानि पहुंचाते हैं, वे बीमा संकट कहलाते हैं। बीमा संकट उत्पन्न हो जाने से
बीमित को बीमाकर्ता की तरफ से दावे की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बीमा का क्षेत्र एवं प्रकार। बीमा के क्षेत्र एवं प्रकार में हम सबसे पहले समझेंगे जीवन बीमा। जीवन बीमा के अंतर्गत व्यक्तियों के जीवन का बीमा किया जाता है। इसमें बीमे की विषय वस्तु मानव जीवन होता है। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि वो बीमा जो लोगों के जीवन से संबंधित होता है जीवन बीमा कहलाता है। जीवन बीमा में लोग अपने जीवन का बीमा करवाते हैं, इसलिए इस बीमा की विषय वस्तु मानव जीवन होता है। जीवन बीमा में बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिफल अर्थात प्रीमियम के बदले बीमित को उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को अथवा निश्चित अवधि पूर्ण होने पर बीमित को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बीमा करने वाली कंपनी जो कि बीमाकर्ता कहलाती है से जीवन बीमा करवा सकता है। जीवन बीमा करने के बदले बीमाकर्ता को प्रतिफल यानी प्रीमियम देना होता है। बदले में बीमाकर्ता बीमित को उसकी मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को एक निश्चित धनराशि देने का वचन देता है। बीमित को एक निश्चित समय अवधि तक प्रीमियम की राशि चुकानी होती है। यदि बीमित निश्चित प्रीमियम अवधि के पूर्व ही मर जाता है तो उसके उत्तराधिकारी को आगे प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। बीमित की मृत्यु की दशा में उनके नामांकित अथवा उत्तराधिकारी को बीमे की राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। देखिए, बीमित ने जितने वर्ष का बीमा करवाया होता है उतने वर्ष तक उसे प्रीमियम देना होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष का बीमा करवाया है तो उसे 10 वर्ष तक प्रतिवर्ष बीमाकर्ता को प्रीमियम का भुगतान करना होता है। लेकिन यदि बीमित बीमा की निश्चित अवधि पूर्व ही मर जाता है तो फिर आगे उस प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में बीमित के उत्तराधिकारी को बीमे की राशि प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। जीवन बीमा बीमित एवं उसके परिवार के सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का जिसके जीवन में उसका बीमा योग्य हित है बीमा करवा सकता है। जीवन बीमा में सुरक्षा के साथ साथ विनियोग तत्व भी होता है। हमारे देश में जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के साथ साथ कुछ निजी कंपनियां जैसे कोटक महिंद्रा, बजाज एलियांज और ICICI प्रूडेंशियल द्वारा भी किया जाता है। देखिए, जीवन बीमा करवाने से बीमित और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलती है। कोई भी व्यक्ति जीवन बीमा करवा सकता है। जीवन बीमा से आर्थिक सुरक्षा तो मिलती ही है, साथ ही ये एक प्रकार का विनियोग भी होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने 10 वर्ष के लिए बीमा करवाया, यदि उस व्यक्ति के जीवन में इन 10 वर्षों में कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई तो उस व्यक्ति को 10 वर्षों में कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई तो उस व्यक्ति ने 10 वर्षों तक प्रीमियम के रूप में जो राशि बीमा कंपनी को दी थी वो ब्याज सहित उसे वापस मिल जाती है। इस प्रकार बीमा में विनियोग तत्व भी होता है। हमारे देश में जीवन बीमा करने वाली संस्थाओं में भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि एक सरकारी संस्था है, उसके अलावा कुछ निजी कंपनियां जैसे कोटक महिंद्रा, बजाज एलियांज और ICICI प्रूडेंशियल भी बीमा का कार्य करती है।